हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका आपके लिए नेक्स्ट मूव या फिर उनका नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू क्या होगा या क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों आईडीज़ जो है वो मेरी मेंशन है मेरे अकाउंट की, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम एंड मेरा ईमेल का आईडी मेंशन है। उसके अलावा मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। अगर आपको टिकटॉक पे कोई मेरे आईडी से मेरी कोई आइडेंटिटी शो करे या ऐसे शो करे जैसे मैं हूँ, तो मैं नहीं हूँ, वो स्कैमर है या आई डोंट नो, इट्स दैट्स अ फेक। बट जब भी मैं टिकटॉक पे आऊँगी मैं आपको बता दूँगी। सो बैक टू द टॉपिक, देख लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, वो उनकी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन आपके और उनके बीच में जैसी भी चल रही है, 3 टाइम इस पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। या तो ये जो भी पर्सन है गाइस, ये आपसे शादी करना चाह रहे हैं। यस, दिस पर्सन रियली फील कि अगर ये आपसे शादी करते हैं या फिर अगर शादी करना चाहते हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इस पर्सन को ये जो एक मैरिज है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में पीस प्रोस्पेरिटी लेके आ सकती है, काफ़ी कंटेंटमेंट रह सकता है। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छी फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी जहाँ पे रह सकती है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना एक कॉन्टेंटमेंट और बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी दिख रही है। एंड ऑल्सो दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये आपकी कोई या तो फैमिलीज़ में से ही कोई पर्सन हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू लाइक आप फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये ऐसे दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जिनको ऐसा लगता है कि या तो आपके कज़न है या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि आपके साथ मैरिज जो है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल सकती है, जिसमें ट्रेडिशंस को फॉलो किया जा सकता है, या फिर आपके और इनकी फैमिली का बैकग्राउंड ट्रेडिशन सेम हो सकते हैं। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। बट अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन की आपके साथ यहाँ तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है या फिर चल सकती है आगे, अगर कोई आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम ऐसे चल रही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या तो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपकी कमिटमेंट हो चुकी है, इस इंसान के साथ आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर किस तरह से आप रिलेशन में अभी भी चल रहे हो और रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो ये इंसान की फाइनली जो आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर जो एक फीलिंग दिख रही है वो आपके साथ शादी की है, जिसमें इस इंसान को लगता है कि आप दोनों को एक ऐसा या तो नॉलेज भी है या फिर आप दोनों काफ़ी हद तक जो है वो मेच्योर हो कि अच्छे तरीके से जो है ना वो आपकी एक मैरिड लाइफ या फिर एक फैमिली बिल्ड हो सकती है, या फिर ये फैमिली या फिर ये कनेक्शन आपका बड़े अच्छे से आगे चल सकता है। यस, बट ये यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो हो डिवाइन की तरफ से भेजे गए हो, और जब से आप आए हो या तो इस इंसान की लाइफ काफ़ी ब्लेस्ड हो चुकी है, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील किया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं। अगर लेट्स सपोज कि इंसान पहले कमिटेड नहीं थे, तो आपसे मिलने के बाद इनको लगता है कि इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आ चुकी हैं जो शायद पहले इनमें नहीं थी। वो डिवाइन की तरफ से इनको लगता है कि ऐसे है। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि आपसे मिले हैं या आप इनकी लाइफ में आए, और आगे अब ओब्वियसली वो अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जिस तरह से इनको फील होता है आपके साथ खुश रह सकते हैं, जैसे ये इंसान आपके साथ लव लाइफ को स्टार्ट करके एक घर बसा सकते हैं अच्छे तरीके से, वैसे इनको लगता है कि ओब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनको लगता है कि आपके आने से या फिर आपके साथ शादी करने से इनकी लाइफ में जो पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या एक खुशी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लव लाइफ में या फिर किसी भी मैरिड लाइफ में, तो वो इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आएगी आपके साथ शादी करके आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन कुछ लोगों का चल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के साथ अपना टाइम जो है वो
स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी पार्टी फंक्शन में जाना, किसी भी तरह से, जैसे कम्युनिटी में कोई इवेंट है या फिर किस तरह का भी इवेंट है वो आप लोग जो है वो अटेंड कर रहे हो। बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है फॉर सम ऑफ यू, यहाँ तो ये पर्सन इवेंट ऑर्गेनाइज़र है या फिर किसी तरह से ये इंसान जो है ना इनको ऐसा फील होता है कि आप लोग भी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकते हो, सेम फील्ड भी हो सकती है। अदरवाइज़ दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग ऐसे इंसान हो जो होम मेकर हो, कि मिल के इनके साथ एक अच्छी लव लाइफ को आप स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छा घर बसा सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली का ऑनर करने वाले हो, या फिर इस इंसान की फैमिली के साथ आप अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट बना सकते हो, या हर तरह से हर ट्रेडिशंस को, हर चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। या तो आप सोशल बटरफ्लाई हो, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है और इस इंसान की अपनी फैमिली में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो सकती हैं। नंबर 10, 1 एंड 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से मुझे। यहाँ पे 17 एंड 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे 21 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 34, 31 भी एज हो सकता है कुछ लोगों का। 38 भी दिख रहा है मुझे। जे या ए, यहाँ तो कुछ लोगों के नेम का लेटर है, यहाँ फिर जे ओ साथ में कोई किस लोगों के नेम में आता है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। बट जो भी है ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड एंड ऑल्सो कंटेंटमेंट के साथ जो है ना ये आपके साथ अपनी इस रिलेशन को आगे लेके चल सकते हैं। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो गिव अप नहीं करना चाहते। येस, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक अ डिफेंडर और प्रोटेक्टर। कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते को यहाँ तो बचाना चाहते हैं, या फिर इनको लगता है कि ऑलरेडी अगर आपके साथ रिश्ता चल रहा है, इस टाइम सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये आगे फर्दर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के सामने इस आप शादी के लिए या फिर आपके बिहाफ पे जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ इस पर्सन की शादी हो सके। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान एनिमल राइट्स पे बात करने वाले हैं, या फिर किस तरह से सोशल वर्कर हो सकते हैं। काफ़ी इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म दिख रहा है ये पर्सन। मुझे दिख रहा है ये इंसान ना बहुत ज़्यादा लाइक कम्युनिटी से या फिर इस तरह से चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डील करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ तो NGO से या फिर सोशल वर्किंग करते हैं। या नंबर 9 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 19 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर यहाँ पर इनिशियल AR से भी स्टार्ट हो सकते हैं या AR साथ आता है। नंबर 9 की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है यहाँ पे। फायर साइन इज स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये पर्सन जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते। अगर तो आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इनकी पूरी यहाँ पे यही फीलिंग है और कोशिश है कि आपके साथ शादी हो जाए इस इंसान की। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब जो है ना इस इंसान को अपनी लाइफ में बिग चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी। और ये इंसान जो भी है ना अब तक मुझे दिख रहा है शायद ये अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है उससे काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है। दैट्स वाई ये पर्सन अब ऐसे लग रहा है ये चाहते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें, अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करें आपके साथ। या फिर ये इंसान वो हो सकते हैं जिन्होंने अकेले काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अकेले काफ़ी लाइफ गुजार ली और अब इनको लगता है कि शादी का टाइम आ चुका है, अपने फ्यूचर को सेटल करना है, शादी करनी है। ठीक है, अपने करियर तो सेटल है ही है, बट फैमिली बनानी है, अपनी लव लाइफ को या फिर अपने लाइफ को जो है वो सेटल करना है एक शादी करके। तो इनको लगता है कि आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। दैट्स वाई ये इंसान अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ विद लॉयल्टी, विद ऑनेस्टी। या कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, या फिर हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ से इनको काफ़ी गुजरना पड़ा है, लेट गो करना पड़ा है। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी रिजेक्शंस देखी हैं, काफ़ी हार्ट टेक, काफ़ी हार्ट ब्रेक देखे हैं। यस, और अब उनको लगता है कि इनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं। बट फिर भी ऐसा लग रहा है ये इंसान ने हिम्मत हारी भी है, बट फिर भी हिम्मत हारने के बाद भी इन्होंने अपने आप को जो है ना एक इस तरह से लाइक पोजीशन पे लेके आए हैं जहाँ से ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब इस इंसान को अपनी लाइफ को चेंज करना है एक अच्छे वे से, वो चूज़ करना है जो इस इंसान की इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए बेटर है। क्योंकि इनको लगता है एक्सपीरियंस तो चलो मिला ही मिला है, लेकिन लाइफ में एक्सपीरियंस के अलावा भी बहुत कुछ ये इंसान जो है ना वो ढूंढ रहे थे, वो अब इनको लगता है कि इनकी लाइफ में मिल रहा है। शायद इन्होंने जो चाहा था उससे ज़्यादा बढ़ के इनको आप में वो चीज़ें दिख रही हैं। तो ये पास से इनको लगता है कि ये उस चीज़ों से रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से
अगर लेट सपोज आपके और इनके बीच में किसी तरह से कोई हार्ट अटैक चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है पेनफुल, तो इनको ऐसे लगता है कि इस इंसान को इस टाइम ज़रूरत है आपके बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है तो उनको क्लियर करने की, या फिर अगर इस इंसान ने किस तरह से दिल दुखाया है तो ये इंसान आपके उस दिल को डेफिनेटली जो है आप किस तरह से आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ पैचअप करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इंसान को लगता है कि अब आपके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हील करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी काफ़ी मुझे सैड दिख रहे हैं और इस रिश्ते को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से अपनी कोशिश करना चाहते हैं। बट जो भी कुछ हुआ है ब्रेक, अगर आपके बीच में कोई हार्ट अटैक सिचुएशन हुई है, किसी ने अगर लेट सपोज इस इंसान ने आपको किसी तरह से पेन दी है या इवन आपको रिजेक्टेड फील करवाया या किसी भी तरह से आपको दुखी किया, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है कि पर्सनली ग्रोथ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आप दोनों के लिए। सो दैट जितना आप दूर रह सकोगे उतना ज़्यादा एक दूसरे की इंपॉर्टेंस, एक दूसरे की वैल्यू को समझ पाओगे और उतना ज़्यादा समझ पाओगे कि आपको एक दूसरे की ज़रूरत है या नहीं है, या आप दूसरे से कितना प्यार करते हो। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को समझ आ चुकी हैं। नंबर 3 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर डबल 8 की एनर्जी है, अदरवाइज़ 30+ भी दिख रही है, डबल 3 की एनर्जी भी है, जे ई भी इम्पोर्टेंट है, ए जेड डबल ए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, डबल जे, एंड यहाँ पे नंबर 20 की एनर्जी भी दिख रही है। एंड नंबर 14 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सो ज़ोडिक साइंस की बात करूँ मैं यहाँ पे तो फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ वाटर साइन का थोड़ा एलिमेंट भी दिख रहा है एंड एयर साइन का भी दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर तो इस इंसान ने आपको छोड़ा तो ये दुखी हैं, तो इसी वजह से अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपको छोड़ने के बाद ना आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, बिकॉज़ इन्होंने आपके साथ जो है ना वो कहीं ना कहीं माइंड बनाया हुआ है, या फिर पहले भी बनाया हुआ था, बट फॉर सम रीज़न्स कोई आपस में अच्छा होगी सिचुएशन जिसकी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हुई। बट अभी ये इंसान सेटल करना चाह रहे हैं बिकॉज़ ये पर्सन हार्ट अटैक से गुजरे हैं, दैट्स वाई। लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं क्या है आपके पर्सन जो माइंड में है, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव रिस्पेक्ट। इस टाइम ये दिख रहा है कि इंसान जो भी है वो इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को जो है वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन की, इस रिलेशन की क्या रिस्पेक्ट है ये इंसान आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं, या फिर किस तरह से इस इंसान ने अगर आपको डिसरिस्पेक्ट किया है ना तो ये इंसान आप उस चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हैं और आपसे माफ़ी मांग के डेफिनेटली आपके साथ आगे जो है ना वो रिलेशन को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। वी हैव बॉन्ड। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अगर तो ये इस इंसान को लगता है यहाँ तो टाइम के साथ साथ इस इंसान को आपके साथ ज़्यादा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस हो रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस इंसान को टाइम के साथ आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, या फिर ये अगर दूर भी है ना तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, इस रिलेशन की रिस्पेक्ट हो रही है, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि दूर रहने के बाद भी आप लोगों से इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं, या फिर इतने ज़्यादा अपने आप को बॉन्डिंग इनको महसूस हो रही है कि ये पर्सन दूर रहना अब इनके लिए बिल्कुल जो है ना वो इम्पॉसिबल हो गया है। दैट्स वाई ये अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाएँ। कुछ लोगों को हो सकता है आपके इस कनेक्शन को पाने के लिए या फिर आपके साथ दोबारा से पैचअप करने के लिए, रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए फ़ाइट करनी है, तो वो लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ़ाइट करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर रेजिलियंस की एनर्जी है, हर हाल में ये कोशिश करना चाहते हैं। हाँ, टाइम ज़रूर कुछ लोगों को लग सकता है, या फिर इस इंसान को जो ये चाह रहे हैं उस चीज़ में सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से बूस्ट करने के लिए, अपनी पावर को रिक्लेम करने के लिए, बट गिव अप करने की मुझे एनर्जी इस इंसान की दिख नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं एंड रियली फील कि इनको जो है ना किसी तरह से इस कनेक्शन को अब ब्लूम करना है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है टेलीपैथी हो रही है, आपके बीच में ऑब्वियसली बातचीत नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों जब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो या जो कुछ भी सोच रहे हो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, एक ट्रांसफ़र हो रहा है आप दोनों का आपस में जो भी सोचते हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसकी वजह से सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, टेलीपैथी कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये इंसान जो भी है आपके साथ इस रिलेशन को, हर चीज़ को या तो इनको याद है, या फिर ये इंसान जो है ना ये हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि क्या चीज़ें जो हैं इनको याद रखनी है, या क्या चीज़ इनको याद आ रही है, किस बारे में आपकी याद आ रही है, ये उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपके तरफ आने वाला ही अब सिचुएशन बन रहा है, या आपके बिना नहीं रह सकते।
यस, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव इट्स अट्रैक्शन, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। यस, और इनको लगता है कि आप चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ साथ जो है वो इनकी डीप होती जा रही हैं। ये इंसान का आपसे दूर रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इनको लगता है चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब ये जस्ट चीज़ें टेम्परेरी या फिर बहुत ज़्यादा लाइक आप कह लो कि डीप हो चुकी हैं, टेम्परेरी नहीं रही, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। मून, इस टाइम ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं सो दैट आपकी तरफ कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बढ़ सकें, क्योंकि इस इंसान के सेंटिमेंट्स, इस इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। और ऑल्सो ये पर्सन परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं काफ़ी एंजाइटी दे रही हैं, डिप्रेशन दे रही हैं। और इस इंसान का गोल यही है कि आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो एक तरह से प्रोग्रेसिव बन जाए। जो भी इन्होंने गोल बनाए हुए हैं ये उसको अचीव करना चाह रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो आपके साथ बेटर करना चाह रहे हैं। बट कॉन्फिडेंस की यहाँ पे इस इंसान को लगता है कि ज़रूरत है। यहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी है, चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ये पर्सन आपके बीच में। इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे अगर आपके बीच में एक फ़ेल हो चुका है कनेक्शन, ठीक है, यहाँ रिलेशन फेल हो चुका है या फिर किसी भी तरह से क्राइसिस चल रहे हैं आपके इस रिलेशन में, तो ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन को दोबारा से रिन्यू करने के लिए, दोबारा से आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए, क्योंकि इंसान का गोल है उसको अचीव करके ये रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये गोल है जो इसको चाहते हैं कि ये पर्सन पॉजिटिवली इस गोल को अचीव करें, और इनको लगता है कि ये पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आएंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हैं बेसिकली ये पर्सन, कि इनकी अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान की अपनी सोल क्या बोल रही है इस रिलेशन के बारे में, आपके बारे में, तो उसी चीज़ों को सेट करके, उसी इंटेंशन को सेट करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे सो दैट ये जो भी इनका गोल है ये उसको अचीव कर पाएँ। बिकॉज अभी तो ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिख रही है। एंड सी टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है प्रपोजल की, तो ये डेफिनेटली दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ जो है वो आगे बढ़ना है, इस अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ लेके आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान को आपके साथ रिलेशन इस वजह से भी बनाना है कि पर्सन को आपसे प्यार तो है ही है, बट साथ ही साथ इनको लगता है कि बिज़नेस भी आप लोग कोई अपना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई किसी तरह की कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई बिज़नेस प्रपोजल भी हो सकता है जो ये आपको देना चाह रहे हैं एक रोमांटिक रिलेशन के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रपोजल हो सकते हैं, बिज़नेस का भी और रोमांटिक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। बट अदरवाइज़ मोस्टली जो मेजर एनर्जी है, अगर बिज़नेस कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आपको इस इंसान की तरफ से जो है वो मुझे दिख रहा है, मिल रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू कमिट टू यू, जो कि इनको लगता है कि अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 27 एज डेट ऑफ बर्थ है, 21 25 ये भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 13 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। अदरवाइज़ नंबर 313 इंपॉर्टेंट है, 34 37 39 ये भी एज दिख रहा है। सो यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी भी है, पाइसिस कैंसर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कुछ हद तक मुझे अर्थ साइन की एनर्जी भी दिख रही है। अर्थ साइन मैंने आपको पहले ही बताया इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, फायर साइन इंपॉर्टेंट है सच, फायर साइन एंड कुछ हद तक ये मुझे दिख रहा है पाइसिस कैंसर एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। सो एंड यहाँ पे देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। ओके, वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच में जो भी कोई ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं ना, नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है ये इंसान उस ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करने वाले हैं कि किसी तरह से आपकी कनेक्शन में हर चीज़ वर्कआउट कर सके, क्योंकि इस इंसान को मेन जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना, इस टाइम इनको लगता है कि आपके बीच में ना कम्युनिकेशन यहाँ तो सही नहीं हुई, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल कॉन्शियसली ये पर्सन आपसे ना करना चाह रहे हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट मूव में आपको इस इंसान की तरफ से कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है, कोई कन्फेशन हो सकता है, या कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है आपको रिसीव जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ करनी इस टाइम इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आपके साथ करनी है जो कि इनको लगता है कि आपके साथ नहीं की, तो वो क्लियर करना या आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 12 3
इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड सी भी कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, बट इनको बात करनी है आपसे। अच्छा, मुझे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसे दिख रहा है नेक्स्ट मूव में कहीं ना कहीं इस इंसान ने शायद हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना वो चीज़ों में या तो नेगेटिव किया है, या फिर आपके साथ बात उस तरह से क्लियर नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इनको इस चीज़ का आप कह लो इस चीज़ की वजह से ये पर्सन शायद कन्फेस नहीं कर पाए इमोशंस, या फिर कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाए, बिकॉज या तो ये चीज़ों को नेगेटिव देख रहे थे, या फिर इनको ये था कि ये ना हो कि आपके साथ आप इनको डिसअपॉइंट ना कर दो। तो अभी मुझे दिख रहा है अगर इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया है तो डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है जैसे जो भी कुछ होता है उस रीज़न होती है उसके पीछे। और इस टाइम दिस पर्सन रियली वांट कि ऐसा मूव लें कि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसे बात करनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनको इस टाइम दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ हिडन ब्लेसिंग। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी ब्लेसिंग्स थी जो शायद ये टाइम पे देख नहीं पाए, या फिर ऐसी ब्लेसिंग्स आप उनको एज अ ब्लेसिंग्स दिख रहे थे जिसको ये मतलब एट द परफेक्ट टाइम या फिर उस टाइम आपको बता नहीं पाए। तो वो भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीज़न थी, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस जो हुआ है ना आप दोनों को, वो इनको लगता है कि आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर तो ऐसा आपके बीच में अभी कोई करंट सिचुएशन में नहीं रिलेशन चल रहा ना, बट कहीं ना कहीं इस इंसान का और आपका पास्ट में ऐसा रहा है कि इन्होंने आपसे शादी का बोला था, हमेशा लॉन्ग टर्म आपके साथ चलने का बोला था, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपके बीच में या तो सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ चीज़ें पेनफुल हो गई जिसको अब ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। या एंड यहाँ पे नंबर 16 एंड 7 की एनर्जी भी है, नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो मुझे यहाँ पे डबल सी की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।